नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप फिलहाल 12th क्लास के अंदर हो और आने वाले टाइम के अंदर अगर आप एंट्रेंसेस टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि सीयूटी आप देना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए या बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या फिर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वाला सीयूटी देना चाहते हो, या फिर आप सिम्बायोसिस टारगेट कर रहे हो, नारसिमुंज है, या फिर इपमेट जिपमेट हो गया, जेवीएस है, आईपीयू है, जितने भी एंट्रेंसेज है भाई बीबी बीएमएस इपमेट या फिर सीयूटी के, तो अगर आप उनको टारगेट करें तो किस तरह से आप 90 डेज के अंदर अपनी प्रिपरेशन परफेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से 90 डेज के अंदर आप अपनी जो स्ट्रेटेजीज है वो बना सकते हैं ताकि आपकी बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारी की सारी जो प्रिपरेशन है वो हो जाए। चाहे भाई आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप भाई मीडियम स्टूडेंट है, आपने ऑलरेडी कुछ चीजें पढ़ाई कर ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस तरह से 90 डेज के अंदर आप परफेक्ट तक पहुंच सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और देखिए हमारे जो स्टूडेंट्स रहे हैं भाई, इस साल के लगा लो, लास्ट ईयर के लगा लो, उससे लास्ट ईयर के लगा लो, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं उन स्टूडेंट्स ने आईआईएम इंदौर या फिर आईआईएम रोहतक जो इपमेट होते हैं उनके भी एंट्रेंसेस क्रैक किए हैं। इसके अलावा क्राइस्ट वाले एंट्रेंसेस क्रैक किए हैं। और इस बार जो सीयूटी हुआ था, सीयूटी के अंदर भी हमारे स्टूडेंट्स भाई लेडी शिरा में भी सिलेक्ट हुए हैं, या फिर मिरांडा में हुए हैं, हिंदू में हुए हैं, सब में हुए हैं विद प्रूफ। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, आप एक काम कर सकते हो, टेलेजुकेशन.in हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी। तो जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने उन स्टूडेंट्स को बताई थी वही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भाई प्रिपरेशन मेहनत करके करोगे, चाहे आप अपने आप करो, चाहे आप हमारे साथ करो, कैसे भी करो, लेकिन अगर आपने डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करी तो आप डेफिनेटली भाई जो टॉप एंट्रेंस है उनको क्रैक कर पाएंगे एंड डेफिनेटली जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर आप जा पाएंगे, राइट। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड करना है। हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस वहां पर सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियोस सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी जर्नी उन कॉलेजेस के लिए आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स बहुत ही परफेक्ट है, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल है, ई बुक्स है, स्टडी प्लानर है। तो परफेक्ट तरीके से आपकी प्रिपरेशन वहां पर करवाई जाती है, राइट। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप डेमो जरूर देखिएगा। मतलब डेमो देखने में देखो कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, तो डेमो तो आप फ्री में देख ही लो भाई। अगर आपको डेमो सही लगे सिर्फ और सिर्फ तभी एनरोल करो, वरना आप बिल्कुल भी एनरोल मत करना। जो फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है वो ऐसी फैकल्टी है भाई जो खुद आईपमेट इंदौर, आईपमेट रोहतक जो एंट्रेंसेस क्रैक कर चुकी है। वो ऐसी फैकल्टी है भाई जो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज से है, एसआरसीसी से भी है। कुछ ऐसे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं भाई जो जेवीएस कोलकाता से भी है। तो जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस है वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स है वो आपको पढ़ाने वाले हैं, जिन लोगों ने उन कॉलेज से पढ़ाई करी है, राइट। तो वो लोग भी ऑलरेडी उन एंट्रेंसेस को क्रैक कर चुके हैं जिसके थ्रू आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अब हमारी पीपीटी की तरफ और चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और किस तरह से आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी है वो हम लोग बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप किस तरह से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर पाएंगे 3 महीने के अंदर, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो। जितने भी एंट्रेंस मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नारसिमुंज है, सीयूटी हो गया, इपमेट जिपमेट है, जेवीएस है, आईपीयू है, राइट। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको भाई एग्जाम पैटर्न सिलेबस पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। इसके अलावा आपका नेक्स्ट स्टेप कोई भी नहीं हो सकता है। आप सीधी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस कंप्लीट ना पता हो। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको एक नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर, एंड सिलेबस जो है वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी बुक के अंदर। फिर वहाँ पर देखिए, मान लीजिए जैसे कि अगर आप बीबीबीएमएस और आईपीएम टारगेट करो, राइट, जितनी भी यूनिवर्सिटीज से आप करना चाहते हो, तो उसके अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, जिसके अंदर आपकी जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स, इसके अंदर से पूरा पूरा सिलेबस होता है। मान लीजिए आप आईपमेट इंदौर कर रहे हो, वर्बल एंड क्वांट्स आएगा। आईपमेट रोहतक कर रहे हो, वर्बल एलआर एंड क्वांट्स हो गया। जिपमेट कर रहे हो, वर्बल एलआरडीआई एंड क्वांट्स हो गया। बाकी मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, अगेन आपका पूरा पूरा सिलेबस हो गया, जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स प्लस हायर मैथ्स हो गया। इंदौर में भी हायर मैथ्स आता है। इसके अलावा मान लीजिए आप सिम्बायोसिस कर रहे हो, क्राइस्ट कर रहे हो, जेवीएस कर रहे हो, जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स हो गया। तो पूरा का पूरा सिलेबस भाई आपके एप्टीट्यूड के अंदर से ही होता है। मान लीजिए आप बीबीएमएस आईपीएम का कोई भी कोर्स टारगेट कर रहे हो। अब सवाल ये आता है कि भाई जीके के अंदर क्या आएगा, वर्बल के अंदर क्या आएगा, एलआरडीआई के अंदर क्या है, एंड क्वांट्स के अंदर क्या है। तो देखिए, जैसे अगर आप मान लीजिए हमारे साथ भी प्रिपरेशन करते हो तो आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं किया जाता है। और अगर आप सिलेबस भी जानना चाहते हो तो देखो, जीके के अंदर बेसिकली आपकी 3 तरह की अलग अलग जीके हो सकती है। स्टैटिक जीके है, यानी कि वो जीके जो हमेशा हमेशा आपकी फिक्स्ड रहती है, राइट। इसके अलावा करंट अफेयर्स हैं जो आपके हर रोज चेंज हो रहे होते हैं। इसके अलावा बिजनेस अवेयरनेस है, यानी कि कंपनीज कौन सी है, कौन के फाउंडर्स है, किसने किसको एक्वायर किया है, वो सब चीज़ें। तो ये 3 हम लोग आपको जीके के अंदर प्रोवाइड करते हैं। फिर वर्बल आ जाता है। वर्बल के अंदर आपका क्या होता है, ग्रामर हो गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हो गए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है भाई वो वर्बल के अंदर आती है आपकी, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह। इसके अलावा फिर एलआरडीआई आप देख सकते हो, इसके अंदर भी आपको पता हुआ है कि किस किस तरह के सवाल आते हैं। ब्लड रिलेशंस वगैरह हो गए, क्लोक्स एंड कैलेंडर्स हो गए। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी आपको एलआरडीआई के अंदर देखने को मिलती है। इसका पूरा सिलेबस होता है जिसके अंदर आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। एंड क्वांट्स के अंदर आपको पता है क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई। अगेन आपका अर्थमेटिक हो गया,
नंबर सिस्टम है, इसके अलावा ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें होती है। अलजेब्रा तो शायद नहीं आता, लेकिन बाकी सब चीज़ें आती हैं। तो आपको पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्वांट्स का भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जो स्टूडेंट सीयूटी टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें लैंग्वेज देखने को मिलती है, जो कि अगेन वर्बल ही होती है। वर्बल एंड लैंग्वेज एक ही चीज़ है, यहाँ पर इंग्लिश में होती है, बाकी आप सीयूटी में लैंग्वेज कोई भी टारगेट कर सकते हो। तो ये जिस चीज़ हो गई। डोमेन्स में आपके 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा एप्टीट्यूड ही है। आई होप आप समझ पा रहे हो ना। जनरल टेस्ट का मतलब आपका पूरा का पूरा एप्टीट्यूड ही हो गया। इसके अलावा लैंग्वेज के अंदर आपका वर्बल जिसको बोल सकते हो आप, वही है एक्जैक्टली चीज़। एंड डोमेन्स आपके 12th क्लास सब्जेक्ट्स है, जो कि आपके मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, लेकिन ये आपके सीयूटी के अंदर देखने को मिलते हैं डोमेन्स। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या आने वाला है। देन इसके बाद हमारी आ जाती है स्ट्रेटेजी। अब देखिए, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। वीडियो लेक्चर से आप कर सकते हो, हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, इससे आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देन प्रैक्टिस करनी होती है, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बैंक मिलता है, 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। फिर उसके बाद ई बुक्स की बारी आती है, वहाँ से आप अपने एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो। देन स्पीड बिल्डिंग, यहाँ से आप मॉक टेस्ट दे करके अपनी स्पीड बिल्डिंग कर सकते हो कि भाई मान लीजिए आप एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए बैठे हुए हो और उसके अंदर आप सेम टाइम के अंदर अपना एग्जाम जो उसको आप क्रैक कर पा रहे हो, तो उसको उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट में आपकी फाइनल रिवीजन है भाई, जहाँ पर अपनी रिवीजन करते हो और आपका फाइनल स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप 3 महीने के अंदर इन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं तो भाई अपना एग्जाम आने तक आपकी जो परफेक्ट प्रिपरेशन है वो आपकी हो जाएगी, राइट। और आपको 3 महीने के अंदर ये सारे के सारे स्टेप्स किस तरह से क्लियर करने हैं वो हम लोग बात करते हैं अभी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पूरा का पूरा 3 महीने का आपका एक क्राइटेरिया बना दिया कि आपको क्या क्या करना है फर्स्ट मंथ के अंदर, सेकंड मंथ के अंदर, थर्ड मंथ के अंदर। तो फर्स्ट मंथ के अंदर आपको अपने बेसिक्स एंड प्रैक्टिस ये चीज़ें आपको करनी होगी साइमल्टेनियसली। इसका क्या मतलब है, यानी कि मान लीजिए फर्स्ट डे आपकी प्रिपरेशन का है, तो ऐसा नहीं कि आपने भाई स्टार्टिंग के 15-20 दिन क्वांट्स पढ़ा, फिर अगेन 15-20 दिन आपने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी, फिर 15-20 दिन आपने जीके पर आप आ गए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बेसिकली क्या करना है कि भाई फर्स्ट डे आपका है, तो फर्स्ट डे में ही आपको लेक्चर 1 जीके का भी लेक्चर 1 आपको, लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर 1 आपको, फिर जो आपका क्वांट्स है उसका, तो लेक्चर 1 आपको सारे के सारे देखने हैं। नेक्स्ट डे पर लेक्चर 2 हो गया, उससे नेक्स्ट डे पर लेक्चर 3 हो गए। तो इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं साइमल्टेनियसली। मान लीजिए अगर आप पहले दिन मतलब पहले 10 दिन कुछ करते हो, फिर नेक्स्ट डे 10 दिन कुछ करते हो, तो जब तक आपका एग्जाम आएगा फर्स्ट जो सब्जेक्ट आपने कवर किया होगा वो आप भूल चुके होंगे, राइट। तो इसलिए साइमल्टेनियसली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड मंथ के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगेन प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी है फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ के अंदर भी। प्लस आपको यहाँ पर स्पीड बिल्डिंग भी शुरू कर देनी है मॉक से। तो आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट जो है वो आपके सेम स्टैंडर्ड के होने चाहिए, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो। तो हम लोग आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं भाई, जो भी एंट्रेंस टारगेट कर रहे हो अलग अलग मॉक्स आपको मिलेंगे और वो भी सेम स्टैंडर्ड के ही होंगे। उतना ही टाइम आपको मिलेगा करने के लिए, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, उसी तरह से आपकी स्क्रीन पर चलने वाले हैं, तो वो आपको करने होंगे। वो उससे आप बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर। देन थर्ड मंथ जो होगा उसके अंदर आपको रिवीजन करनी है, जितनी भी आपने 2 महीने के अंदर काम किया वो सारा का सारा थर्ड मंथ के अंदर आपको रिवीजन करनी है पूरे सिलेबस की, राइट। तो इस तरह से अगर आप करोगे, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो परफेक्ट तरीके से हो जाएगी 90 डेज़ के अंदर, एंड आपको कोई भी दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हमारी फैकल्टी के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखो, जो आपको वर्बल पढ़ाने वाले हैं मोक्षित बत्रा है, जिन्होंने खुद आईपीमेट इंदौर, आईपीमेट रोहतक, डीयूजेट एंट्रेंसेस क्रैक किए हैं। एलआरडीआई जो आपको पढ़ाने वाले हैं सौरभ है, जिन्होंने खुद डीयूएलबी क्रैक किया है। अर्नव सहगल हैं जो आपको क्वांट्स पढ़ाएंगे, जिन्होंने नलसार का एंट्रेंस क्रैक किया है। इसके अलावा जीके आपको अतुल पढ़ाने वाले हैं, जिन्होंने खुद डीयूजेट एंड आईपीयू सेट क्रैक किया है। हायर मैथ्स आपको भावेश पढ़ाएंगे, जिन्होंने खुद एसआरसीसी क्रैक किया है। तो देखो, आप समझ सकते हो यार, जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टॉप एंट्रेंसेस है, वो हमारे सारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो क्रैक कर चुके हैं, और वही फैकल्टी मेंबर्स आपको मिलने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड होने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आप डेमो वीडियोस देखो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डेमो यहाँ पर देख सकते हो। डेमो देखने का कोई पैसा नहीं लगता भाई, डेमो आप आराम से फ्री में देख सकते हो। डेमो अगर सही लगे तो ज्वाइन करो, वरना आप बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना, राइट। अगर मैं सीयूटी की बात करूँ तो अगेन यहाँ पर भी हमारी बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है। जो फैकल्टी है भाई, एनआईटी कुरुक्षेत्र से भी जो पढ़े हुए हैं वो लोग भी हैं। इसके अलावा जेवीएस से, कोलकाता से पढ़े हुए लोग भी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो एसआरसीसी से पढ़े हुए लोग भी हैं। वेंकटेश्वर है जो डीयू का ही टॉप कॉलेज है, एमएससी भी किए हुए लोगों ने। तो इस तरह की जो बेस्ट फैकल्टी है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हेलो सेंड कर देना है इस नंबर पर, और आप भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो सीयूटी के लिए, इपमेट जिपमेट के लिए, क्राइस्ट के लिए, सिम्बोसिस के लिए, नारसिमुंजे, जेवीएस, आईपीयू, जितने भी एंट्रेंस हैं उस सभी के लिए, राइट। तो आज से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।